गुड आफ्टरनून साथियों, एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संख्याओं के विभाज्यता का नियम। जो हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में डिस्कशन किए थे, उसी का आज लोग हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आप सबको पता है कि हमारे इस सेक्शन में सीजी वन रक्षक और छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए विशेष मैथ्स की क्लास चल रही है ना। तो हमारे द्वारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ आपको छत्तीसगढ़ पुलिस और वन रक्षक के अलावा आपके अदर एग्जाम में भी काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्याओं का विभाज्यताओं का नियम। संख्याओं का विभाज्यता का नियम हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे 1 से डिवाइड होने वाले क्या है संख्या, 1 से सभी संख्या डिवाइड हो जाता है। 2 से डिवाइड करने का नियम देखे थे। 2 जैसे 1 से देखते हैं, 1 से सभी संख्या डिवाइड होती है, सभी संख्या। उसके बाद 2 से देखे थे तो क्या होना चाहिए, लास्ट में आपका इकाई अंक में क्या होना चाहिए, इकाई अंक में आपका होना चाहिए 2, 4, 8, 10, 0 और 6। इकाई अंक में ये सब अगर संख्या है तो वो क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। इसी प्रकार 3 का क्या है, 3 का रूल हम लोग देखे थे। 3 का रूल संख्याओं का योग करना है। संख्याओं का योग करने के बाद, संख्याओं का योग करने के बाद उसको डिवाइड करना है। अगर वह संख्या डिवाइड हो जाता है 3 से तो वो पूरे की पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाता है। संख्याओं का योग करने के बाद वह 3 का गुणज हो, 3 से डिवाइड हो तो वह पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। 4 का नियम क्या है, 4 का नियम है इकाई, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के अंक, अंक अगर डिवाइड होता है तो पूरी की पूरी सीरीज डिवाइड हो जाता है। और 5 के लिए क्या है, लास्ट में या तो आपका इकाई अंक में 5 रहना चाहिए या तो फिर 0। चलिए एग्जांपल के थ्रू ज्यादा समझ आएगा, देखते हैं, है ना। संख्या 157 स्टार 234 यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, क्या आएगा, स्टार 3 के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 3 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या है, संख्याओं का सबसे पहले योग करना है, उसके बाद 3 से डिवाइड करना है। संख्या पूरी पूरी अगर विभाज्य है 3 से तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखते हैं, 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 2, 13 और 2 आपको हो जाएगा 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22। तो हमें 3 से डिवाइड करने के लिए 22 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं। तो यहाँ अगर हम लोग 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 24। तो 24 हमारा 3 से डिवाइड होता है 8 बार में। ऑप्शन में 2 है क्या, ऑप्शन में 2 नहीं दिया है। तो फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 22 प्लस 5 करके देखते हैं। तो 22 प्लस 5 आपका 27 होता है। 27 3 से डिवाइड होता है 9 बार में होता है। तो ऑप्शन में 5 है क्या, स्टार के स्थान पर हम लोग रख सके तो ऑप्शन में आपका 5 है, ये है ना। तो यहाँ पर स्टार का मान क्या आ जाएगा, स्टार का मान आपका आ जाएगा 5। ठीक है, समझ आया। चलिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 7 1 स्टार 4 8 3 यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो 9 के स्थान, स्टार के स्थान पर क्या मान आएगा। तो देखते हैं 9 का नियम क्या कहता है। 9 का नियम पता है हमें, संख्याओं का योग करना है। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, उसके बाद किससे डिवाइड कर देना है, 9 से। 9 से पूरे तरीका से अगर भाग चला जाता है तो पूरी संख्या 9 से भाग चला जाएगा। करके देखते हैं, 6 और 7 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 8 26, 26 और 3 31, 6 और 1 7 13, 13 1 14, 14 4 28, 14 और 4 18, 18 और 8 26, 26 और 3 सॉरी 26 और 3, 26 और 3 कितना हो गया, 29। 29 9 से भाग होता है क्या, नहीं होता। 29 से बड़ा कौन सा संख्या 9 से भाग होगा, 29 में अगर हम लोग जोड़ देते हैं 7 तो आपको हो जाएगा 36। 36 9 से पूर्ण रूप से भाग जाता है कितने बार में, 4 बार में। तो ऑप्शन में आपका 7 है क्या, जो स्टार के मान पर रख सके, स्टार के मान पर रख सके। ऑप्शन डी में देखिए 7 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, समझ आया इतना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
6709 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हमें 9 का रूल्स पता है, क्या करना है, संख्याओं को जोड़ना है। सबसे पहले 6 प्लस 7 प्लस 9, 6 प्लस 7 प्लस 9 कितना होगा, 6 और 7 13, 13 और 9 22। 22 9 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। क्या जोड़े 22 में कि 9 से डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड करने के लिए इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 27/9। 27/9 3 से जाएगा 3 बार में, तो स्टार का मान आपका क्या रहा है, यहाँ पर क्या रहा है, स्टार का मान 5। ऑप्शन में दिया है क्या, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यदि 5*2 3 अंक की ऐसी संख्या जो 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 6 का रूल। 6 का रूल्स आपको क्या है, जो भी संख्या है वो आपका तो 2 से डिवाइड होना चाहिए और दूसरी 3 से। 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तभी वह संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। जैसे 2 से डिवाइड है लेकिन 3 से नहीं है तो वो संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। दूसरा चीज 3 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य नहीं है तो भी वो संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। तो क्या होना चाहिए, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी, तब जाके वह 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखते हैं 5 और प्लस का 2 कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 7, और 7 2 से डिवाइड नहीं है और ना ही 3 से डिवाइड, दोनों से नहीं है, तो क्या होगा आपका, दोनों से डिवाइड नहीं है तो हमें इसमें क्या संख्या जोड़े कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। तो स्टार का मान हम लोग रख के देखते हैं। स्टार का मान चलिए ऑप्शन से ही चूज कर लेते हैं। 2 अगर रख के देखेंगे तो क्या होगा, 5 + 2 + 2 तो ये आपको हो जाएगा 9, 9 होगा, और 9 3 से डिवाइड है, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। संख्याओं का ये तो हो गया 3 के रूल के लिए, संख्याओं का योग करना है, किसके 9, ये किसके लिए होगा, 3 के रूल के लिए होगा। ठीक, और दूसरा आपका 2 का रूल, इकाई में हमें क्या देखना है, 2 के लिए लास्ट में 2 होना चाहिए, तो आपका आंसर कौन सा हो रहा है 2। इकाई अंक में क्या है, 2 का रूल क्या कहता है, इकाई अंक, इकाई अंक में क्या देखना है 2 के लिए, 2 4 6 8 और 0। तो देखो 2 का रूल्स काम कर रहा है क्योंकि इकाई अंक में 2 है। ठीक है, 3 के रूल के 3 के लिए रूल्स देखें तो यहाँ हम लोग क्या रख के देखें, स्टार का मान, स्टार का मान हम लोग रख के देखे हैं 2। ठीक है, अब देखिए संख्या क्या बन गया आपका 5 2 2। तो देखिए 5 2 2 लास्ट में इकाई अंक, 2 का रूल काम कर रहा है, और 3 का 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, आंसर 2 होगा। स्टार का मान क्या हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए 253 स्टार 24 यदि 6 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर सेम संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग 3 का रूल देखते हैं। सबसे पहले 3 का रूल में क्या करना है, 3 का रूल, 3 का नियम क्या है, संख्याओं का योग करेंगे, 2 + 5 + 3 + 2 + 4 क्या कितना हो रहा है 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 4 12 4 16, तो 16 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो क्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, तो +2 कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 16 + 2 और ये 3, तो 18/3 कितने बार में जाएगा, 6 बार में जा रहा है, 3 के रूल, तो 2 रख सकते हैं। और इकाई अंक में ऑलरेडी 4 है, 2 के लिए क्या है रूल्स, 2 का रूल्स कहता है कि 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, तो 2 का रूल्स काम कर रहा है, यहाँ 4 है। और 3 के लिए क्या करके देखिए, स्टार का मान, स्टार का मान हम लोग रख के देखे हैं यहाँ 2, स्टार का मान है ना, स्टार का मान कितना रखे हैं 2, समझ आया, तो कौन सा होगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि स्टार 35 624 यदि स्टार
35,624 यदि 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। 11 का रूल्स क्या कहते हैं, एक एक छोड़कर। 11 का रूल क्या है, एक एक संख्याओं का छोड़कर फिर उनको आपस में माइनस करने पर 0 आना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूं 11 का नियम, जैसे 1 2 1। तो क्या करना है, इकाई अंक के तरफ से संख्या स्टार्ट करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो कितना हो गया 2, और इनका लिए जोड़ी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, फिर इनका माइनस कर देना है। क्या करना है, इन दोनों का क्या होगा 1 + 1 बराबर, फिर दहाई के अंक का के साथ माइनस, तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये 2, ये आपका हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2। तो ये वाला 2 माइनस 2 कितना आया 0, 0 आना चाहिए। जैसे और देखते हैं एग्जांपल, थोड़ा बढ़िया वाले देखते हैं। क्या करना है आपको, एक एक छोड़कर इन दोनों का पेयर बनेगा और इन दोनों का पेयर बनाना है। 3 और 3 6 हो गया, 3 और 3 6, 4 और 2 6, दोनों 6 हुआ, दोनों को आपस में माइनस करना है। 6 - 6 बराबर क्या है 0। ठीक है, समझ आया। एक एक संख्या के अंतर में लेना है और उसको आपस में जोड़ना है, उसके बाद दोनों का अंतर लेना है। और एक एग्जांपल करते हैं अच्छे से, 2 3 2 3 और ये आपका हो जाएगा 4, 2 2 4, 2 2 4 और ये आपका हो गया 2। तो एक एक छोड़ कर लेना है, ये आपका 3 और ये 3 क्या हो गया 3 + 3 और ये 2 माइनस इस वाले का लेना है, इसके साथ 2 + 2 + 4 कितना हो गया 3 3 6 और 2 8 माइनस 2 2 और ये 4 कितना हुआ 8, कितना आया 0। तो एक एक संख्या लेने के बाद अगर 0 आए तब वह संख्या क्या हो जाएगा 11 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं तो इसका, है ना, इनका भी देखते हैं। यहाँ कहाँ देखें, यहाँ पास करके देखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ 4 और 2 6, 6 और 3 4 और 6 10, 10 और 3 13, ये वाला आपका 13 माइनस यहाँ क्या हो गया 2 और 5 7, 2 + 5 2 + 5 और ये आपका स्टार। तो यहाँ क्या रखूं कि 0 आ जाए, तो यहाँ हम लोग रख सकते हैं स्टार के मान में क्या रखूं कि 0 आ जाए। 2 और 5 क्या हो गया आपका, यहाँ चलिए स्टार समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 13 - 2 + 5 प्लस स्टार के मान में हम लोग रख के देखते हैं 6, तो ये आपका हो जाएगा 13 - 2 5 और 6 12 और 1 13, क्या हो गया 13, तो आपका आ गया 0। ठीक है, समझ आया। तो आपका स्टार के मान में हम लोग क्या रख के देखे हैं 6, ऑप्शन में है ऑप्शन डी। ठीक है, समझ आया इतना। चलिए आगे देखते हैं। यदि 5824 स्टार यदि 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यदि 5824 स्टार यदि 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के मान पर क्या आएगा। चलिए देखते हैं, रूल्स अभी बताया हूँ, एक एक छोड़ के काउंट करना है, एक एक छोड़ के। चलिए यहाँ देखिए स्टार है पहले, फिर 2, फिर ये 5, तो आपका हो जाएगा 5 + 2 + स्टार हो जाएगा। उसके बाद माइनस क्या होगा 4 और ये 2 होगा 8 और ये
4 होगा, कितना होगा तो यहाँ 5 और 2 7 प्लस स्टार हो रहा है माइनस ये आपका 12। तो इधर भी 12 लाना है तो स्टार के मान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, स्टार के मान में क्या रखेंगे तो 12 आ जाएगा, 5 रखना पड़ेगा तो 5 प्लस 5 बराबर 12। तो ये आपका ये आपका हो जाएगा 12 माइनस 12 है ना, क्या हो जाएगा आपका ये 12 माइनस 12 बराबर 0। तो स्टार के मान में क्या रखे 5, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9 2 6 7 5 स्टार 2 यदि 8 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा, स्टार के स्थान पर अंक होगा। चलिए देखते हैं 8 के रूल देखें हम लोग। 8 का रूल क्या कहता है, 8 के रूल के लिए हमें लास्ट का 3 संख्या देखना है। क्या देखना है, लास्ट का 3 संख्या। लास्ट का 3 संख्या अगर डिवाइड होता है 8 से तो वह पूरे सीरीज 8 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, एग्जांपल के लिए एक लेते हैं 1120। 1120 तो 1120 में 3 लास्ट अंक लेंगे, कौन सा 120। ठीक है, 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 से जाएगा क्या, 8 से एक बार में कितना बचा 4, 8 पंचे 40 तो कितना बार में गया आपका 15 बार में गया। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा आपके 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी देखते हैं तो आपका हो जाएगा ये 9 2 6 7 5 स्टार 2। तो हमें लास्ट का 3 संख्या देखना है तो 5 स्टार 2 को किससे डिवाइड करना है 8 से। 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 शेष फल आना चाहिए। चलिए कर क्या ऑप्शन रखें कि यहाँ 0 शेष फल आए, है ना। तो चलिए यहाँ ऑप्शन से हम लोग रख के देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 रख के देखते हैं 1। तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 512 और ये 8 डिवाइड होना चाहिए, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48 कितना से बचा 3 बचा तो ये क्या हो जाएगा आपका 32। 8 से 32 4 बार में, कितने बार में जा रहा है 4 बार, 0 शेष फल बच रहा है। तो कौन सा स्टार का मान क्या रखने पर आ रहा है 1, स्टार का मान क्या रखने पर आ रहा है 1। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। यदि 653 एक्स वाई ऐसी संख्या हो तो 90 से पूर्णतः विभक्त हो तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा। यहाँ क्या बताना है आपको x प्लस वाई का मान बताना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए लास्ट में अगर 90 से डिवाइड हो रहा है, 90 से डिवाइड हो रहा है मतलब हमें 9 का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए लास्ट में 0 है, अगर 65 300 एक्स वाई 90 से डिवाइड करना है मुझे, तो ये बताइए अगर इधर लास्ट में 0 है तो ये लास्ट में 0 होगा तभी डिवाइड होगा इतना पता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि y का मान 0 होगा, y का मान 0 होगा। ठीक है, अब क्या बचा तो यहाँ 5 3 एक्स और ये 0 डिवाइड बाई 9 और ये 0, तो 0 से तो 0 कट गया। अब क्या बचा आपका 6 5 3 और ये x और नीचे में 9 बचेगा। अब देखिए 9 का रूल्स हमें पता है, 9 का रूल्स संख्याओं का योग करना है और नीचे में 9 से डिवाइड करना है। चलिए करके देखते हैं 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस x बटे 9 कितना आना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। 6 और 5 11, 11 और 3 11 और 3 कितना होगा 11 और 3 आपका 14, 6 5 11, 11 और 3 14 और 14 9 से डिवाइड होता है क्या नहीं होता है। तो क्या होगा 14 प्लस x बटे 9। क्या मान रखें कि यह 9 से डिवाइड हो जाए, तो क्या मान रखेंगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हम लोग 4 रख सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा 14 प्लस 4 बटे 9। अब ये आपका हो गया 18 बटे 9 कितने बार में 2 बार में। तो स्टार के स्थान पर क्या x के स्थान पर क्या रखे हम लोग 4। समझ आए, x का मान क्या निकला हमें
क्या निकाले, x का मान 4। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ में क्या पूछा, x प्लस वाई का मान पूछा है ना, x प्लस वाई का मान, तो जोड़ दो। x का मान कितना है 4, x प्लस वाई बराबर x का मान कितना आया 4 प्लस y का मान कितना है 0, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 4। ठीक है, समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। किसी प्रकार का अगर डाउट रहता है